Good morning, students. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Ludholi. Dear students, I hope you all are fine. And today, in this video, we are going to discuss about email, a communication tool, part 2, chapter 9. Dear student, do you know what is internet? Internet is a network of networks that is used to interlink many different types of computers all over the world. डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो होता है वो सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है दैट इज़ यूज टू इंटरलिंक्ड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सभी टाइप्स के कंप्यूटर जो है हम उन सभी को इंटरलिंक्ड करके ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी संसार में कंप्यूटर सबको हम लोग इंटरलिंक्ड करके उसको एक नेटवर्क बनाते हैं। आइए कैसे एक नेटवर्क बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, एक बार मैं और आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल, मैंने 4 सिस्टम को बनाया है, 4 पीसी को बनाया है और इसको हम लोग कैसे अभी हम इंटरलिंक्ड करेंगे और वो कैसे नेटवर्क कहलाएगा। तो सबसे पहले एक सिस्टम है 2 और 3 और ये 4, 4 सिस्टम्स हैं। चारों को जब हम इंटरलिंक्ड किए तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। जैसा मैंने बताया था कि आपके पास कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग में लोकल में जो है बिल्डिंग हुआ, ऑफिस हुआ, कहीं पर भी आप 4 सिस्टम को जब इंटरलिंक्ड करके उसको कनेक्ट करते हैं तो वो एक लोकल एरिया लैन बनता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चारों सिस्टम को जब हम इंटरलिंक्ड किए तो वो एक लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके बाद जब हम फिर दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में मैंने 4 सिस्टम को ऑलरेडी बनाया है। इसके बाद इसमें पहले को लाइन 1 दिया है, दूसरे को लाइन 2 दिया है और तीसरा लाइन 3 है और फोर्थ वन है लाइन 4। फिर उसके बाद हम ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क 2 हुआ, ऐसे इस तरीके से चारों हुए। अब चारों को मैंने यहाँ पर इंटरलिंक्ड किया और उसके बाद ये जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और ये जो हमारा है ये लैन जो मैंने एक बनाया, ये दोनों को जब मैं इंटरलिंक्ड करता हूँ तो ये एक नेटवर्क कहलाता है बेटा। ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। जब मैंने दोनों को इंटरलिंक्ड किया लोकल से और एक नेटवर्क मैंने बनाया तो इन दोनों को जब मैं यहाँ पर इंटरलिंक्ड किया तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि मैंने पढ़ा है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है। जैसे इन दोनों को बना तब ये एक नेटवर्क बनता है बच्चों। अब इसके बाद हमारा ये आज का सेकंड पार्ट है, हम लोग आइए देखते हैं। Using an email account, part 2. After creating an email account, dear students, सबसे पहले जब मेल जो हमारा होता है बनकर तैयार हो जाता है, हम लोग जब उसको बना देते हैं, क्रिएट हो जाता है, यू कैन यूज़ इट टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। उसके बाद जब हमारा ईमेल अकाउंट, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट, कैसे एक अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, आप लोग ने देखा। और जब क्रिएट हमारा अकाउंट जो बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है, यू कैन यूज़ इट टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। उसके बाद हम ईमेल को रिसीव भी कर सकते हैं, कोई भी ईमेल हो, कोई भी जो हमको सेंड करता है उसको हम रिसीव भी कर सकते हैं और उसको हम भेज भी सकते हैं। टू यूज़ द ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट को प्रयोग करने के लिए यू मस्ट लॉग इन और साइन इन यूजिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, यू मस्ट लॉग इन। हम सबसे पहले जब हमारा आईडी क्रिएट हो जाता है बच्चों तो सबसे पहले हम उसको लॉग इन करते हैं या साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद फिर उसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। द इंटरफेस और लेआउट ऑफ डिफरेंट ईमेल अकाउंट में डिफर बट दे ऑल ऑफर द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स। इसके बाद क्या होता है,
फिर उसमें हम अपने अकाउंट को डालते हैं, अपना जो हमारा क्रिएट हुआ बनाया हुआ जो एक ईमेल आईडी होता है, उसके बाद हम डालते हैं, फिर उसका प्रॉपर पासवर्ड भी हम डालते हैं, फिर वो ओपन होता है। इसके बाद इनबॉक्स। अब इनबॉक्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक इमेज में आप देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर सब बताया गया है। इनबॉक्स, द इनबॉक्स डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ रिसीव्ड मेल। बच्चों, ये इनबॉक्स है जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, क्रिएट होने के बाद जब हमारे पास ऐसे जब हम ओपन करते हैं अपने ईमेल आईडी को, तो उसमें बहुत सारे जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं भेजे हुए। आप यहाँ देख सकते हैं ये इनबॉक्स है, इन्हीं इनबॉक्स के अंदर हमारे जो ईमेल होते हैं वो रिसीव होते हैं। द इनबॉक्स डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ रिसीव्ड मेल। देखिए आप, ये जो है इनबॉक्स है, इसमें बहुत सारे ईमेल जो है रिसीव होते हैं। ईच मैसेज हिडन शोज यू हु सेंड द मेल। और उसके बाद हर मैसेज कहाँ से आया, क्या इसका रिकॉर्ड है, हमें सब मालूम होता है। द सब्जेक्ट लाइन, द टाइम एंड डेट व्हेन द ईमेल वाज सेंड। जब कोई भी ईमेल को भेजा जाता है तो उसके साथ में समय और डेट सभी हमें दिखाई देते हैं। यू कैन क्लिक ऑन एन ईमेल टू व्यू इट्स कंटेंट्स। उसके बाद हमें जो भी ईमेल भेजता है उसका कंटेंट हमें मालूम रहता है। कंपोज मेल। You can send an email by clicking the compose button on the left side of the page. Dear student, किसी भी मेल को भेजने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको कंपोज करते हैं। यू कैन सेंड एन ईमेल, आप एक मेल को भेज सकते हैं क्या करके, कंपोज के बटन यहाँ पर दिख रहे हैं उसको दबाकर ही मेल कोई भी सेंड होता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, पेज के जो लेफ्ट साइड में ये होता है। A new message box will pop up। उसके बाद एक नया मैसेज हमें दिखाई देता है। The general components of email message are, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ जनरल कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। टू, अब टू क्या होता है, टू CC और BCC क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। टू, here you type the email address of the person to whom you want to send the email. You can make use of the mail address stored in the contact list or the address book. Dear students, आपने देखा टू क्या होता है। टू का मतलब होता है जब हम किसी को कोई भी मेल सेंड करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर यू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन। सबसे पहले हम टू का जो ऑप्शन होता है उसके बगल में जो बॉक्स होता है उसी में हम ईमेल आईडी को लिखते हैं जिसको हमें भेजना हो, जिसको हमें मेल को कंपोज करना है, उसका हम सबसे पहले ईमेल आईडी लिखते हैं। फिर है CC, इट स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। डियर स्टूडेंट, जो CC का फुल फॉर्म होता है वो कार्बन कॉपी होता है। In this field, you specify the email addresses of the people to whom you want to send a copy of the mail. उसके बाद जो CC होता है बच्चों, जो जिसमें हमने देखा टू, जिसको हमें भेजना है मेल आईडी वो लिखे, और CC जो होता है वो कार्बन कॉपी होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक आपको बनाकर समझाता हूँ। मैं पहले टू में मैंने डाला मैंने ARK1042@gmail.com। अब CC में मैंने डाला किसी और का आईडी, मान लीजिए डाल दिया AM21@gmail.com। अब ये जो मैंने मान लीजिए टू में मैंने किया ARK1042@gmail.com में, मुझे जो मेरा मेल है इनको भेजना है, इस टू वाले को भेजना है। अब टू वाले में किसी और को भी इसका कॉपी चाहिए तो मैं दूसरे CC में मैंने रखा है AM21@gmail.com। ये सामने वाले को जो ये कॉपी में मैंने ARK को भेजा हूँ, यही इनको भी इसका एक कॉपी पहुँचेगा। समझ गए स्टूडेंट?
तो टू जिसको हमें भेजना है, और ये जो सीसी होता है किसी दूसरे को भी इसकी अगर कॉपी चाहिए जो हम भेज रहे हैं इनबॉक्स में कंपोज के माध्यम से, ये इस सीसी को भी मिलेगा। ये है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इन दिस फील्ड you specify the email addresses of the people to whom you want to send a copy of your email। देखिए जो मैंने बताया आपको वही है। The email addresses mentioned in the CC field are visible to all the recipient of the email। इसके बाद मैंने बताया कि जब हम लोग ईमेल इसको अगर भेजे हैं तो ये जो टू वाले को भी ये दिखेगा कि ये सीसी जो हमारी कार्बन कॉपी जा रही है एएम को, वो ये सामने इसको भी मालूम होगा कि मैंने इसको एक कॉपी भेजा हूँ, यानी मुझे भी आया और इस AM21 को भी एक कॉपी इसी का सेम गया है। अब इसके बाद है स्टूडेंट BCC। इट स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, BCC क्या होता है? BCC का जो फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड आप जानते हैं, BCC और CC और इसके बाद टू, ये तीनों में डिफरेंट होते हैं। टू क्या होता है एक बार मैं और समझा रहा हूँ। टू जिसे हमें भेजना है मेल को, वो टू में जाता है, और CC जो होता है किसी दूसरे मेल आईडी पर CC का जाता है, लेकिन ये टू वाले को पता होता है कि इसको मैं भेज रहा हूँ। लेकिन जब BCC हम करते हैं तो BCC में जैसे मैंने बताया, इसको BCC में एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पर BCC में मैं लिखता हूँ ram20@gmail.com। अब देखिए इसमें मैंने एक मेल AR को भेजा, ARK1042 को भेजा। उसके बाद ये कार्बन कॉपी उसी का जो मेल मैंने भेज रहा हूँ उसी का कार्बन कॉपी ये CC को भी दिया मैंने, AM को भी दिया। तो ये इसको दिख रहा है कि मैंने इसको एक कॉपी दिया है। लेकिन BCC क्या होता है? BCC में डियर स्टूडेंट इस ARK को नहीं दिखेगा कि एक और कॉपी मैंने राम को भी भेजा है। आप समझे? ये ARK को नहीं मालूम होगा कि BCC में मैंने एक कॉपी राम को भी भेजा है। इसके लिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। It has also used to send a copy of the message to several people. However, the email addresses mentioned in the BCC field are not visible to the other recipient. CC and BCC field are optional and appear only when clicked. जो जैसा कि मैंने बताया था ये वही है स्टूडेंट्स, उसी के बारे में है कि टू को जब हम भेजेंगे तो जो CC होता है ये CC, ये टू CC वाले को मालूम हो जाएगा कि ये टू को मालूम हो जाएगी कि मैंने CC सामने वाले दूसरे को भी एक कार्बन कॉपी भेजा है। लेकिन BCC वो होता है जो टू में हम किसी को एक मेल भेजते हैं तो ये नहीं मालूम होता कि तीसरे पर्सन को ये BCC कॉपी भी गया है, ये होता है। अब इसके बाद है सब्जेक्ट। इट इज़ अ शॉर्ट टाइटल दैट गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईमेल। बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है? आप कभी भी ईमेल को जब क्रिएट करेंगे, जब आपका ईमेल आईडी बनकर क्रिएट हो जाएगा, जब हम किसी को भेजेंगे तो उसमें ऑप्शंस आते हैं CC, BCC, सब्जेक्ट, ये सब होता है। तो सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में हम अपने विषय को डाल सकते हैं कि हम मुझे जो है अगर किसी को कोई भी ईमेल भेजना है, सेंड करना है, तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखें, ये वही है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि हम इससे रिलेटेड ये चीज़ आपको सेंड कर रहे हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट टाइटल दैट गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईमेल। जो ईमेल के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स मैसेज। आइए मैसेज को भी देखते हैं। यू कैन टाइप द मैसेज, आप मैसेज को लिख सकते हैं, एंड फॉर्मेट इट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स। इसके अंदर फीचर्स भी होते हैं, उसको भी हम डाल सकते हैं। मोस्ट ईमेल एडिटर्स प्रोवाइड फीचर्स। बहुत सारे जो ईमेल एडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद as aligning text and adding
बुलेट्स और नंबर्स टू द पॉइंट। पॉइंट को हम देखते हैं जब भी हम मैसेज में लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनबॉक्स के मैसेज में जब हम लिखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तो उससे पहले टेक्स्ट से पहले जो हम टाइप करते हैं उसमें अलाइन, उसको अच्छे से अलाइन करते हैं, इधर उधर अच्छे से अलाइन करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसमें बुलेट, आप जैसा कि जानते हैं बुलेट क्या होता है, कोई भी सिंबल जो होता है वो एक बुलेट कहलाता है। उस टेक्स्ट से पहले हम बुलेट डालते हैं, और या तो फिर हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसा टेक्स्ट जो हम टाइप करते हैं वो नंबरिंग भी सामने से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस अलाइन करके फिर सामने यहाँ पर हम बुलेट भी रख सकते हैं या नंबर भी कोई भी डाल सकते हैं और अच्छे से टेक्स्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं। एज अलाइनिंग टेक्स्ट एंड एडिंग बुलेट्स और नंबर टू द पॉइंट्स, पॉइंट्स से पहले हम नंबर या बुलेट कोई भी डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इमोटिकॉन्स इन योर मैसेज, और मैसेज में हम ऐसा एक और इमोटिकॉन्स वगैरह भी डालते हैं। फिर है इमोटिकॉन्स आर सिंबल, ये भी एक सिंबल होता है डियर स्टूडेंट, दैट आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस इन अ टेक्स्ट मैसेज, और टेक्स्ट मैसेज में भी हम लोग उसको डालते हैं। ऐसा वो भी होता है, ये सब देखिए कोई भी। अब इसके बाद हमारा है अटैचमेंट्स। आइए अटैचमेंट को देखते हैं। यू कैन सेंड पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर फाइल्स विथ योर ईमेल्स। डियर स्टूडेंट, अटैचमेंट क्या होता है? जब हम मेल भेजने से पहले सबसे पहले उसको अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट का ये मतलब होता है कि कोई भी जिस फाइल या वीडियो या टेक्स्ट को भेजना है उसको हम ऐड करते हैं, अटैच करते हैं। अटैच होने के बाद जब हमारा वो जो फाइल, कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाते हैं हम, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे ऑडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हम क्रिएट करने के बाद अपने सिस्टम में, फिर उसके बाद हम इसमें अटैच करते हैं, उस फाइल को लाते हैं, फिर उसके बाद में हम सेंड करते हैं। तो अटैचमेंट, यू कैन सेंड पिक्चर्स। बच्चों, अटैचमेंट में ही हम पिक्चर को सेंड कर सकते हैं, अटैचमेंट करके। यू कैन सेंड पिक्चर्स, आप पिक्चर भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, और एनी अदर फाइल्स, और कोई भी टाइप की फाइल हो उसको भी आप अटैचमेंट के जरिए भेज सकते हैं। अटैचमेंट जब क्लिक करोगे तो उस पर आकर वो अटैच हो जाता है। दीज आर नोन एज अटैचमेंट्स, और इसी को अटैचमेंट कहा जाता है। जब अटैचमेंट के अंदर ऑप्शन लिखा होता है, जब आप कंपोज करते हो, किसी को मेल भेजते हो, तो उसमें अटैचमेंट एक ऑप्शन होता है, और उस अटैचमेंट में हम लोग कोई भी फाइल्स हुआ, ऑडियो हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुआ, उसको अटैच करके भेजते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर है फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेंड एन अटैचमेंट विथ एन ईमेल। एक ईमेल को भेजने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द अटैच फाइल्स बटन। सबसे पहले हम बच्चों अटैच फाइल बटन पर क्लिक करते हैं। फिर स्टेप 2 है द चूज फाइल टू अपलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद एक ऐसा बॉक्स अपीयर हो जाता है बच्चों, देख सकते हैं, जहाँ हमारी फाइल या वीडियो या ऑडियो होती है, वो ऐसा हमें एक बॉक्स दिखाई देता है। फिर क्या होता है, लोकेट द फाइल। उसके बाद कहाँ पर वो हमारी फाइल है, सी ड्राइव है या डी में है या ई में है, ये सब एक ड्राइव होते हैं जहाँ पर सी। देखिए डियर स्टूडेंट, कोई भी सिस्टम में कभी भी हमें सी ड्राइव में कोई भी फाइल को नहीं रखना चाहिए। इनकेस अगर सिस्टम में कुछ एरर आ जाते हैं या सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हमारा वो फाइल रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसका मतलब कभी भी कोई भी फाइल हमारी हो उसको हम डी ड्राइव या ई ड्राइव या FB कहीं किसी कंप्यूटर में बने होते हैं तो उसमें भी हम रख सकते हैं, जिससे हमारी फाइल फिर हमेशा के लिए सेफ रहती है। द चूज फाइल टू अपलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स अपीयर होता है। तो हमने देखा अटैचमेंट करने के लिए सबसे पहले जब हम अटैच को क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, एक फाइल ओपन होती है।
द फाइल गेट्स अटैच्ड टू द ईमेल मैसेज, और उसके बाद वो हमारी जो फाइल है जहाँ कहीं भी ई ड्राइव या डी ड्राइव में हो, उसके बाद हम वहाँ पर जाकर उस फाइल को क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन करते हैं, फिर वो अटैचमेंट पे आके अटैच हो जाती है। स्टेप नंबर 3 है आफ्टर फिलिंग द रिक्वायर्ड फील्ड्स, उसके बाद सभी रिक्वायर्ड को फिल करने के बाद क्लिक ऑन द सेंड बटन, हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं टू सेंड द ईमेल, कोई भी ईमेल को भेजने के लिए हम क्लिक बटन पर सेंड करते हैं। तो आपने डियर स्टूडेंट समझा कि सबसे पहले क्या होता है अटैचमेंट, कोई भी फाइल को किसी को अगर हमें मेल करना है, अगर भेजना है, तो सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर के फाइल में जहाँ पर अटैच लिखा हुआ है उसको हम अटैचमेंट में लाके अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हम फिर उसके बाद हम बाद में उसको सेंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम अगले पार्ट में आपके सामने फिर लेकर आएंगे अप्लाइंग टू एन ईमेल, रिप्लाइंग टू एन ईमेल, एक ईमेल को कैसे रिप्लाई किया जाता है, ये सब हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।